है और 16 कारण भावनाएं भाने से क्या फल मिलता है, इसकी जानकारी भी हमने इन स्वाध्याय के माध्यम से हम ले रहे हैं। पहली जो फिर से मैं दोहरा देता हूँ एक बार, और सब लोगों को जो है जब 16 कारण पूरी हो जाएं तो कम से कम इस स्वाध्याय का इतना लाभ तो होना चाहिए कि इस स्वाध्याय से जुड़े हुए सभी लोगों को 16 कारण भावनाओं के नाम मुंह जबानी होने चाहिए। लास्ट दिन जो है मैं इसकी पूछूंगा, और अगर 16 कारण पूजन की स्थापना का पद या जयमाला याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। वैसे कई माता बहनों को तो याद भी होगी, क्योंकि हम जो है 10 लक्षण जी में विशेष तौर पर 16 कारण पूजन और पंचमेरु पूजन, 10 लक्षण पूजन जो कि दयानंद राय जी द्वारा लिखी हैं, और दयानंद राय जी मेरे बहुत प्रिय हैं क्योंकि दयानंद राय जी पे ही पीएचडी किया हुआ है और उनके ग्रंथ जो हैं वो उत्कृष्ट हैं। आज हम चर्चा करेंगे उनके कुछ भजनों के माध्यम से। उत्कृष्ट भजन लिखे हैं, क्या मार्मिक और क्या आध्यात्मिक भजन जो हैं हमारे दयानंद राय जी कविराज ने लिखे हैं। हम उन्हें सिर्फ कवि नहीं बोल करके कविराज कहेंगे, क्योंकि उत्कृष्ट काव्य लिखने वाले हैं और ऐसे बेजोड़ काव्य जो कि आत्मा की सिद्धि कराने वाले 16 कारण की भावनाएं, पंचमेरु, और वे सिर्फ अध्यात्म में ही मास्टर नहीं थे। उन्होंने एक चर्चा शतक नाम का एक ग्रंथ लिखा है, और वो चर्चा शतक कर्णानियोग का कुंजी है एक तरह से। जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, उसकी मार्केट में की आ जाती हैं, तो ऐसे ही अगर कर्णानियोग पूरा नहीं पढ़ना है तो चर्चा शतक में 104 जो है पद है, और वो पोएट्री में कर्णानियोग सिखाना बहुत टेढ़ी खीर है। इतना आसान नहीं है कि कर्णानियोग को आप कविता में ढाल लें। सो इतनी उत्कृष्ट कविताएं जो हैं उन्होंने उस चर्चा शतक ग्रंथ में लिखी हैं। और भी बहुत सारे जो है पार्श्वनाथ स्तुति भी दयानंद राय जी के द्वारा लिखी हुई है। बहुत सारी पूजने जो हैं वो दयानंद राय जी के नाम ही हैं, जो विश्व प्रसिद्ध पूजने हैं, जैन समाज में गाई जाती हैं। इनके बिना तो 10 लक्षण धर्म जो है वो अधूरा रह जाए। 10 लक्षण पूजन जो है वो दयानंद राय जी की लिखी है, पंचमेरु, 16 कारण, सरस्वती पूजन, और भी बहुत सारे ऐसे उत्कृष्ट भजन। दयानंद विलास नाम का एक उनका ग्रंथ है जिनमें उनके सारे पदों को जो है वहाँ संजोया हुआ है और एक ग्रंथ बनाया हुआ है। उसमें भी उत्कृष्ट जो है उनके पद जो हैं, भजन, पुराने आध्यात्मिक भजन जो इसमें हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी 16 कारण भावनाओं के माध्यम से, कैसे दयानंद राय जी की क्या भावनाएं थी, किस तरह के विद्वान थे, क्या विचार करते थे और क्या लिखते थे, वो सारी चीजें भी आज अपन यहाँ पर जो है चर्चा का विषय रहेगा। और सभी अपना जो है वो तीनों योगों को संभाल करके और यहाँ पर बैठें और स्वाध्याय में मन लगाएं, ताकि सब कुछ संकल्प विकल्प को छोड़ करके उद्देश्य हमारा एकमात्र यही है कि जिनवाणी के इस अमृत का पान किया जाए। जो भी हमें 30-40 मिनट का टाइम मिलता है, इसमें टू द पॉइंट, फालतू की कोई बात नहीं करके जो जिनवाणी में बात आई है उसी बात को लेकर के हमें चलना है, कहीं भटकना नहीं है। क्योंकि ये गणधर की गादी कहलाती है। जिनेंद्र की वाणी का वाचन करना मतलब गणधर की गादी पे बैठ के गणधर के काम को हम कर रहे हैं, दिव्य ध्वनि की बात को जो है प्रसारित कर रहे हैं। तो कहीं इसमें कोई दोष नहीं लगे, फालतू की बातें नहीं हो, बकवास नहीं हो, जो जिनवाणी की काम की बात है वही करें तो वो ज्यादा उत्कृष्ट रहता है। और ये एक वक्ता का भी जो है कर्तव्य बन जाता है कि जब अगर वो बोल रहा है तो उसका पहला ये कर्तव्य है कि जिनवाणी। और आप देखिए, जब भी जो पुराने मंगलाचरण हैं उसमें तो जैसे कोर्ट में होता है ना कि कोर्ट में जाते हैं तो पहले आपको गीता पे हाथ रख के, कुरान पे हाथ रख करके कहते हैं कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे ही वक्ता भी जो है वो नियम लेता है कि जो भी बात कही जाएगी वो जिनवाणी के आधार से कही जाएगी, बकवास कुछ नहीं होगा। जो भी है जिनवाणी की बात है, अगर कुछ बकवास है तो वो वक्ता का छल है, वक्ता सही नहीं है, जिसके कारण जो है वो गणधर की गादी पे बैठ करके दूसरों को दोष लगाना, दूसरों पे छीना कसी कसना, ये सारे काम जो है वो उत्कृष्ट वक्ता के नहीं हो सकते हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक ग्रंथ लिखा और उसमें वक्ता का स्वरूप भी लिखा कि वक्ता को कैसा होना चाहिए, कि वक्ता कैसा हो। तो कह रहे हैं कि वहां जिन आज्ञा भंग होने का डर हो सबसे पहले, कि जो भी बात कह रहा है उसमें जिनेंद्र भगवान की वाणी से इधर के उधर नहीं हिले,
और अगर हिल रहा है कहीं और इधर उधर जा रहा है तो वो वक्ता नहीं है। उत्कृष्ट वक्ता वह होता है जो जिनेंद्र आज्ञा की बात को शिरोधार्य करके उसी मार्ग पे चलता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जिनेंद्र की वाणी और जो जिनवाणी है उसी वाणी को लेकर के शास्त्र सम्मत जो बातें हैं वो हम इन स्वाध्याय के माध्यम से, जो हमें 30 मिनट का टाइम 40 मिनट का टाइम मिला है, उसमें हम जो है वो उसको पूरा करेंगे। आज जो है आज जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, ठीक है। सो आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो भावना है शक्ति तपह त्याग, है ना, तप की। सो शक्ति त्याग की हमने कल चर्चा की थी कि शक्ति के अनुसार हमें जो है वो त्याग करना चाहिए। सो अब है शक्ति तपह भावना कि शक्ति के अनुसार तप करना। ये जो भावना है वो शक्ति तप भावना है। सो शक्ति तप भावना की चर्चा आज हम यहाँ पर जो है वो करने वाले हैं। तो शक्ति तप भावना की चर्चा, ये कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, प्लीज उसको बंद कर दें। स्वराली का है। हाँ स्वराली, आप स्क्रीन शेयर स्टॉप करें। चलिए, सो शक्ति तप की भावना आज हम करेंगे। देखिए दोनों ही भावनाएं धर्म भी हैं। 10 धर्मों में अगर हम देखें तो इसकी चर्चा आती है। शक्ति त्याग भावना, इसमें त्याग की बात की, लेकिन त्याग के साथ साथ हमने जो है दान की चर्चा भी हमने कल की थी। और उत्कृष्ट त्याग क्या है तो कह रहे कि अपने आत्मस्वरूप को जानना, समस्त विकल्पों का छोड़ करके स्वरूप में लीनता बढ़ाना, उसका नाम ही त्याग है। अब देखिए इसके बाद जो चर्चा आ रही है त्याग के बाद, वो है शक्ति तप भावना। सो तप चाहे सुर राय, है ना, वज्र शिखर को इस तरह से ध्यानंद राय जी ने पूजन में लिखा है कि सुर लोग भी, देव लोग भी तप को चाहते हैं, उन्हें भी तपस्या करना पसंद है, लेकिन वे कर नहीं पाते हैं क्योंकि स्वर्गादिक में जो है संयम धारण करने का कोई विधान नहीं है। वहां वे संयम धारण नहीं कर सकते हैं और इस कारण से सुर लोग भी, देव लोग भी जो हैं वे मनुष्य भव को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। अगर आप और हमने पंच कल्याणक में वो सिचुएशन देखी होगी कि भगवान की पालकी उठाने की जब बारी आती है तो देव और मनुष्यों में घमासान हो जाता है कि देव कहते हैं कि हमने गर्भ कल्याणक हमने मनाया, जन्म कल्याणक हमने मनाया, तो अब भगवान की पालकी उठा के उन्हें जंगल में ले जाने का अधिकार भी हमारा होना चाहिए। लेकिन वहां पर जो है निर्णय ये होता है कि जो भगवान के साथ, जो बालक तीर्थंकर मुनिराज के साथ जो संयम धारण कर सकता है, ऐसी पात्रता जिसमें है, वही व्यक्ति जो है भगवान की पालकी उठा सकता है। तो वहां पर मनुष्यों की जीत होती है और देव लोग वहां लालायित रह जाते हैं। तो देव भी तरसते हैं संयम धारण करने के लिए, तप धारण करने के लिए। तो ऐसा उत्कृष्ट मनुष्य भाव है हमारा, जिन्हें हमें जो है वो महिमा नहीं आती। कल जो हमने बात की थी ध्यानंद राय जी के उस पद के माध्यम से कि अमृत मिल जाए और उस अमृत को हम यूज किस में ले रहे हैं, पैर धोने के काम में लें और उसे पिए नहीं, तो हमारे भाग्य की क्या महिमा गाई जाए। तो यही है कि हमें मनुष्य भाव मिला, जैन कुल मिला, लेकिन और संयम धारण करने की सामर्थ्य है, विवेक है, विचार है, उसके बाद भी जो है तपादिक नहीं करते हैं, तप में प्रवृत्त नहीं होते हैं, तो वह फिर उसके भाग्य की महिमा क्या कही जाए। अब पढ़ते हैं यहाँ पर, फिर आगे विशेष चर्चा भी करेंगे। इन तपों के बारे में भी थोड़ी जानकारी आप और हम लोगों ने 10 लक्षण के दौरान जो है 10 लक्षण धर्मों में सुनी होगी कि तप धर्म के दिन तप कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेष चर्चा है।
पहले हम तप भावना क्या है वो शास्त्र के सम्मत हम पढ़ते हैं। यहाँ पर शरीर तो दुख का ही कारण है, कि शरीर जो है वो तो दुख का कारण है, अनित्य है, अशुचि है और कृतघ्न भी है। ठीक है, ये साथ नहीं देता, विश्वासघात करता है ये, है ना। जैसा जवानी में है वैसा बुढ़ापे में नहीं रहता है। बुढ़ापे में नियम से ये काया भी जो है वो क्या कर देती है, धोखा दे जाती है। तो शरीर ही जब आपका, जिसे हमने अनादिकाल से शरीर के प्रति तन्मयता बना रखी है, वो शरीर ही बुढ़ापे में हमारा साथ नहीं देता है। तो बाकी के और पदार्थ जो है, शरीर का संयोग तो रिश्ता तो हमारा क्लोज रिलेशन है ना। सबसे ज्यादा अगर क्लोज रिलेशन किसी से है तो किससे है, तो हमारा शरीर के साथ है। लेकिन वो शरीर भी क्या करता है, बुढ़ापे में साथ नहीं देता है। आप चाहते हो धर्म करना लेकिन कर नहीं पाते हो, रोग हो जाते हैं, ब्लड शुगर न जाने क्या है, आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से पीप निकलेगा और मुंह से कुछ बोल नहीं पाएगा, नमोकार का जाप भी नहीं कर पाएगा। ऐसी अवस्था जो है मनुष्य की वृद्धावस्था में हो जाती है। और उस वृद्धावस्था को देख करके कह रहे कि कैसा है, अनित्य है, नित्य भी नहीं है कि एक जैसा ही रहता हो, परमानेंट एक जैसा रहे, ऐसा भी नहीं है। ये तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जैसा मैं 8 साल का था वैसा अभी नहीं हूं, और जैसा अभी हूं वैसा आगे 10-15 साल बाद नहीं रहूंगा, है ना। प्रति समय शरीर की जो कार्बन वर्गणाएं, तेजस वर्गणाएं, वो वर्गणाएं प्रति समय बदल रही हैं और नई नई वर्गणाएं जुड़ती जाती हैं। और हमारे ये है ना, कर्म पुद्गल परमाणु जितने हैं वे सब परिवर्तित होते जाते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य चलता रहता है और इस तरह से परिणमन जो है वो चलता है। तो कह रहे कि नित्यता नहीं है शरीर में। इस कारण से जो नित्य नहीं है वो सुखी भी कैसे करा सकता है, वो सुख नहीं दे सकता। जो परमानेंट नहीं है वो सुख नहीं दे सकता। तो इस कारण से हम देखो जगत में भी हम अगर कोई जॉब ढूंढते हैं तो हम क्या देखते हैं, पहले परमानेंसी देखते हैं कि वहां हम कितना ज्यादा रह सकते हैं। ऐसी कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो हमें बहुत समय तक रखे और अच्छी वेतन दे, सैलरी अच्छी दे, ये सोच के फिर हम जो है वो कहीं ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे करेंगे जिसके आश्रय से सुख मिलना है लेकिन वो तो खुद नित्य नहीं है, उसका खुद का ठिकाना नहीं है, तो वो हमें क्या सुखी करेगा। तो इसलिए शरीर के प्रति ये मानना कि जो है शरीर के माध्यम से सुख होता है, ये भ्रम हमें तोड़ना चाहिए। शरीर तो दुख का ही कारण कहा है ना, दुख का कारण ही है। पिछली बार भी बताया था कि अष्टपाहुड़ और इस ग्रंथों में लिखा कि 1 अंगुल के बराबर 56 रोग, तो ऐसे पूरे शरीर में हजारों रोग जो हैं ये रोगों का खान है, रोगों की, है ना, आगार जिसे बोल सकते हैं, भंडार है। ये शरीर कैसा है कि रोगों का भंडार है। शरीर है तो रोग तो रहेंगे रहेंगे। अनित्य है, अशुचि है, अशुचि की चर्चा हम कर गए, पहले भी हमने की है। नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किमयारी। 6 डाला में दौलत राम जी ने लिखा कि नव द्वार से घिनकारी, घिने पदार्थ बहते हैं, फिर भी हम शरीर के प्रति, शरीर को संवारने में जिम जाते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं ताकि शरीर सुंदर दिखे, अच्छे अच्छे पकवान या जो भी ये खाते हैं ताकि शरीर पुष्ट रहे, है ना। शरीर के से हम ये माने बैठे हैं कि शरीर रहेगा तो मैं रहूंगा, लेकिन शरीर और मेरे का कोई संबंध ही नहीं है ना। अनादि से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ एक पटरी की तरह वो चले आ रहे हैं, दोनों साथ में हैं और एक दिन अवश्य ही जो है वो अलग अलग हो जाने हैं। कृतज्ञ भी कहा है ना, तो विश्वासघाती है, विश्वासी नहीं, विश्वास करने लायक नहीं है शरीर पर। स्वेच्छाचारी होकर इसे भोगों द्वारा पुष्ट करना उचित नहीं है। और कह रहे कि इसको भोगों से हम अगर शरीर को पुष्ट करते हैं तो ये सही बात नहीं है। यह 3 गुण रूपी रत्नों का संचय करने में बड़ा उपकारी है। कह रहे कि शरीर का उपयोग किसमें है, तो कह रहे 3 गुणों रूपी रत्न। कौन कौन से 3 रत्न, तो कह रहे कौन से हैं 3 रत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी रत्न। इनको अगर प्रकट कर लें इस शरीर के रहते तो ये ज्यादा उपकारी रहेगा। इत्यादि विचार पूर्वक इंद्रिय संबंधी विषय सुख के समागम को छोड़कर उसे निज हित में लगाते हुए अपनी शक्ति के अनुसार मार्ग से अविरोधी अनशनादि तप तपना शक्ति स्तपत भावना है। और कह रहे कि ये शरीर आदि के प्रति जो पुष्टि की भावना है उसको छोड़ करके, विषयों के प्रति आसक्ति को छोड़ करके और
अंशनादिक, देखिए अंशनादिक शब्द लिखा है, अब ये क्या है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे थोड़ी सी। सो अंशनादिक जो तप है उसमें लगाना, उसका नाम है शक्ति ही तप भावना। और देखिए तप भावना में भी शक्ति शब्द विशेषण जोड़ा और त्याग भावना में भी शक्ति लगाया कि शक्ति के अनुसार ही त्याग करें और शक्ति के अनुसार ही जो है तप भी आदरें। शक्ति नहीं है और 10 दिन का उपवास का नियम ले लेगा तो फिर संकलेश रूप परिणाम ही बढ़ेंगे, है ना। इसलिए आप देखिए बहुत ही उत्कृष्ट 12 तरह के तप होते हैं जिनका डिवाइडेशन है, धवला जी ग्रंथ में भी जो है उसका वर्णन आया है। 12 तरह के तपों की चर्चा आती है जिसमें बाह्य 6 तप और अंतरंग 6 तप, इस तरह से टोटल 12 तप कहे गए हैं। और तप चाहे सुर राय, ये बात तो आती है कि तप को सुर मतलब देव लोग भी जो है पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तपसा निर्जराच, कि तप से ही निर्जरा होती है ना। तत्वार सूत्र के हिसाब से जाएंगे तो तप से निर्जरा होती है, निर्जरा करना है। और निर्जरा क्या है कि निर्जरा मतलब निर्जरा का अगला स्टेप मोक्ष है, परम सुख है, तो इस कारण से तप करना चाहिए। लेकिन जैसे ही तप की चर्चा सुनते हैं सब घबराने लगते हैं, अरे बहुत कठिन काम करना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा, ये होगा। और तप की बात सुनते ही लोग जो है घबरा जाते हैं। आनंददायक है ना, इंद्रियों के विषयों को त्यागना उसका नाम तप है। तप खाली कोई वो नहीं है कि रिकॉर्ड बनाना है कि हमने 10 उपवास किए, हमने 10 साल तक 10-10 उपवास किए, ये रिकॉर्ड बनाने का काम नहीं है, बल्कि उस तप के माध्यम से इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है उसको तोड़ करके आनंद की वृद्धि है, इस कारण से तप किया जाता है। तप मतलब आनंददायक होना चाहिए, उसमें आनंद आए तो तप है, नहीं तो तप में कष्ट हो तो वो तप कैसा। तप में सुख नहीं हो तो उसे शास्त्रों में भी क्यों वर्णन आता। तप करने से सुखानुभूति हो तो तप करना श्रेष्ठ है। और आप सोचे तप करने से तो हमारे घर में दादी करती हैं तो भूखी रहती हैं, खाना नहीं खाती हैं और ऐसा दुबली पतली हो जाती हैं। जो भी 10-10 उपवास करते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, मैं तो नहीं करता, मेरे बस का तो नहीं है। हम ये सोच के बैठ जाते हैं मेरे बस का तो नहीं है, तो वो मेरे बस का नहीं है ये सोचना मतलब तप नहीं को की विराधना करना, और तप से निर्जरा होती है। अगर हम ये भावना रखते हैं कि मेरे बस का नहीं है तप, मतलब कभी भी निर्जरा भी नहीं होगी, और निर्जरा नहीं होगी तो परम सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए सीधा तप का संबंध मोक्ष से जुड़ा हुआ है। तो अगर परम सुख चाहिए, निराकुल सुख चाहिए, किसी तरह का कोई वायरस हमें इफेक्ट नहीं करे, ऐसी अवस्था चाहिए, तो तपसा निर्जराच, कि तप से ही निर्जरा होती है, उसको हमें धारण करना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका सिस्टम भी बहुत ही लॉजिकल और बहुत अच्छा वर्णन शास्त्र में हमारे यहाँ आया है जिनवाणी में। और बाह्य तप में 6 भेद बताए हैं, अनशन, अवमोदर्य, उसके बाद वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त संयासन। और ऐसे ही अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, इस तरह से जो है 12 तरह के ये तप होते हैं। और तप चाहे सुर राय, इसे हम बोलते हैं कि तप सुर लोग भी चाहते हैं। तो ये अनशन, अनशन मतलब क्या, तो कह रहे हैं अनशन मतलब भूखे रहना। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि अनशन मतलब खाना पीना छोड़ देना, इसका नाम अनशन है ना। लोग अनशन पे बैठते हैं, कई बाबा लोग और सब लोग बैठते हैं, नेता लोग बैठते हैं अनशन पे, तो सब खाना पीना छोड़ देते हैं। तो खाना पीना छोड़ना उसका नाम अनशन है। लेकिन अपने यहाँ क्या है, उसका नाम दूसरा पर्यायवाची शब्द है उपवास। उपवास का मतलब है उप मतलब समीप, वास मतलब रहना। तो समीप रहना, किसके समीप रहना, कि भाई जो आरंभ था खाने पीने का, जो तामझाम था जिसमें बहुत विकल्प होते हैं, बहुत झमेला है पूरा खाना पीना बनाने में, उस झमेले को छोड़ करके और जो टाइम बचा उस टाइम को उपवास, अपने पास रहो, है ना। कुछ ज्ञान ध्यान में समय लगाओ, कुछ चिंतन में समय लगाओ, स्वाध्याय में समय लगाओ, जिन मंदिर में बैठ के माला जपने में, हरि है ना, अपने प्रभु का नाम लेने में, उसमें समय लगाओ।
तो उसका जो आरंभ छोड़ा उसका फल लगेगा। लेकिन करते तो उपवास हैं और फिर करते क्या है, तीन पत्ती खेलते हैं या टीवी देखते हैं या कारोबार के फोन में और घर गृहस्थी के कामों में लगे हैं, तो वह उपवास नहीं हुआ, वो उस उपवास का कोई फल नहीं है। वो अगर देखा जाए तो छह ढाला में दौलत राम जी के हिसाब से बाल तप है। बच्चे जैसे खेल खेल में जो है अनेक तरह के खेल खेलता है, वैसे ही हम भी कर रहे हैं। तो क्या करें कि अगर उपवास एक दिन का उपवास का नियम लें तो उस एक दिन के उपवास में 2 टाइम खाना नहीं खाया। देखिए एक उपवास में खाली 24 घंटे ही नहीं होते हैं। पहली नाइट से अगर रात्रि भोजन का त्यागी है, उपवास करने वाला नियम से रात्रि भोजन तो नहीं करता होगा, क्योंकि जो रात्रि भोजन करता है वो शायद ही कोई उपवास करता होगा, और वो करता भी होगा तो उसे सही अर्थ भी नहीं पता होगा कि उस उपवास का क्या मतलब है। तो जो वाकई उपवास करते हैं तो नियम से रात्रि भोजन नहीं करते होंगे, और रात्रि भोजन नहीं करते हैं मतलब पहली नाइट से, जिस दिन उपवास करना है उसकी पहली नाइट मतलब 12 घंटे हो गए, 12 घंटे तो नाइट वाले, और प्लस 24 घंटे जो है एक दिन जो उपवास किया वो 36 घंटे हो गए। तो अपने यहाँ एक उपवास मतलब 36 घंटे का उपवास होता है, और वो उस 36 घंटे निराहार रहना, जल भी नहीं लेना, ऐसी अंतर में प्रतीति क्यों है, किस लिए कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि तप है, और तप करने से जो है वो क्या होता है, निर्जरा होती है। लेकिन पहले समझे कि वो निर्जरा कैसे होगी। तो कह रहे हैं कि विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होना, तब जाकर के होगी। विषयों के प्रति आसक्ति है और अब खाली आपने वो क्रिया मात्र कर ली है कि भोजन छोड़ दिया है और बाकी के सारे पाप कार्यों में लगा है, तो फिर वहां पर जो है निर्जरा संभव नहीं है। सो निर्जरा तभी है जब उपवास के साथ साथ विषयों के प्रति जो आसक्ति है, जो भोगों के प्रति इच्छा है, वो इच्छा भी टूटे और ज्यादा से ज्यादा समय जो है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में लगे। 16 कारण भावना में आपने पढ़ा ना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग मतलब लगातार ज्ञान ज्ञान ज्ञान, लगातार अपने आत्मस्वरूप का चिंतन, लगातार स्वाध्याय प्रवचन सुनना, ये इन कार्यों में लगे, पूजा करना, उस दिन विशेष रूप से अपना जो है अधिक से अधिक समय धर्म में लगाए, तो उस उपवास का फल है। अब देखिए इसके बाद अनशन में पूरे दिन भूखे रहना, अवमोदर्य में उनोदर, उसे उनोदर भी बोलते हैं, एक टाइम खा सकते हैं, लेकिन अनशन से अवमोदर्य ज्यादा अच्छा बताया है। उसका कारण है वहां विषय की इच्छा नहीं होना, विषय की इच्छा को दबाना, इच्छाओं को दबाना, ये उद्देश्य है तप के माध्यम से। सो अगर नहीं रहा जाता तो एक समय भोजन कर ले, लेकिन कैसा कि भूख से कम, जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा खाए। ऐसा नहीं कि गृद्धता से जिस दिन एकासन है उस दिन दाल बाटी बनवाए, और ऐसा गरिष्ठ भोजन खाए कि एक टाइम खा लिया तो वो शाम तक जो है वो काम निपट गया जी। या कई लोग ऐसे करते हैं कि 12-1 बजे बैठते हैं और 3:30-4 बजे तक उठते हैं, भाई हमारा एकासन हो गया, और चाय वाय पी करके उठते हैं क्योंकि हम एक जगह बैठ के हमने खाया। तो वो फिर जो खाली दिखावा है, उस वो सही उनोदर भी नहीं है ना। वो दुनोदर हो गया, उनोदर नहीं रहा। दुनोदर मतलब डबल उदर, उदर मतलब पेट, उन उदर मतलब पेट से कम खाना, जितने पेट की डिमांड है उससे। आजकल डॉक्टर लोग कहने लगे कि जो भी है हमें दोनों टाइम अगर हम खाते हैं तो भूख से कम खाएं, ज्यादा नहीं। ज्यादा खाएंगे तो नियम से जो है आलस आएगा, आलस आएगा तो आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे, सजगता नहीं रहेगी, और नियम से जो है फिर आप जो चाहते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। चाहे आप बिजनेस नहीं कर, लौकिक काम भी नहीं कर पाएंगे और धार्मिक काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे जो व्रती होते हैं, ब्रह्मचारी वगैरह होते हैं, वे सारे जो है कभी भी गरिष्ठ भोजन नहीं लेते हैं, इन जिससे आलस बढ़े, प्रमाद आए, ऐसा भोजन नहीं करते हैं। क्योंकि शरीर को खाली पोषण के लिए चाहिए कि शरीर बना रहे और इससे हम धर्म कर पाए, ये उद्देश्य होता है। मुनिराज भी भोजन क्यों लेते हैं? तो ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं पोषते तन अशन को। 6 डाला में आया नहीं कि शरीर की पोषण के लिए जो है वो तप को बढ़ाने के लिए, तप को बढ़ाने के लिए एक टाइम भोजन लेते हैं।
और वो भी विधि डाल करके नियम लेते हैं, अटपटे नियम लेते हैं, और उन अटपटे नियमों में अगर वो नियम फलीभूत हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो जी वापस आ गए। कई बार ऐसा होता है, मुनिराजों को अंतराय आ जाता है और भोजन करते करते अंतराय हो गया, बच्चे का रुदन सुन लिया, कहीं बाल आ गया, कहीं कोई और चीज हो गई, तो जिसके कारण भोजन छोड़ करके चले आते हैं। और कभी विधि नहीं मिलती है, जैसी विधि उन्होंने ली है कि कोई महिला कलश लेकर के मिलेगी या कोई भी ऐसा नियम लेकर के, जो भी वो नियम लेते हैं वो अपने हिसाब से नियम लेते हैं, अटपटे से नियम लेते हैं, और वो नियम भी ये बताते हैं कि उन्हें भोजन के प्रति आसक्ति नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ तप को बढ़ाने के लिए जो है, ताकि वो और अपनी तप की वृद्धि कर सकें, इसलिए भोजन लेते हैं, जिसकी चर्चा छड़ाला जी ग्रंथ में दौलत राम जी ने लिखी। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं, है ना, ले हाँ कि शरीर के पोषण के लिए नहीं पोषते तन अशन को, कि शरीर के पोषण के लिए नहीं, शरीर की सुंदरता के लिए भोजन नहीं खाते हैं, वे तप को बढ़ाने के लिए कि मैं और इतना सा आहार लेके मैं और कितने उपवास कर सकता हूँ, मैं और कितने अच्छी तपस्या कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी आत्मा में लीन हो सकता हूँ, इसके लिए आहार करते हैं। और हमारा जो आहार है वो कैसा है, गिद्ध भोजन है, और खासकर बूफे वाला जो आहार है वो तो गिद्ध ही भोजन है, कि उसमें तो क्या है, सब टूट पड़ते हैं एक साथ, कोई देखता ही नहीं कि किस तरह से बना। देखिए हम जैनी हैं तो हमें बहुत विवेक विचार होना चाहिए जो भोजन हम कर रहे हैं, और वो भोजन ही आप जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, बोलते हैं ना कि हम जिस तरह का भोजन करेंगे नियम से हमारे परिणाम वैसे होते हैं। अगर हम तामसिक भोजन करते हैं, प्याज खाते हैं, आलू खाते हैं, लहसुन खाते हैं, ऐसे जो तामसिक चीजें हैं जो वो खाते हैं, तो नियम से आप देख लीजिए कि आपके परिणाम जो है वो उत्कृष्ट नहीं रहेंगे। इवन यहां तक कहा गया कि जो आटा आप लाते हैं वो आटा भी अगर किसी ने कषाय रूप उसमें, है ना, क्रोध में आकर के, क्रोध मान माया रूप परिणामों में अगर उसने पीसा होगा, तो वो आटा भी जो है वो हमारे लिए तो अभक्ष्य जैसा है, क्योंकि वो खाने से भी परिणाम वैसे होंगे। तो बहुत ही शोध करके जो जैनाचार बताया गया है, और जैनाचार को अपनाना अब तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोरोना का ऐसा टाइम है कि जिसमें जैनाचार ही एकदम उत्कृष्ट आचार है, कि जिसके माध्यम से आप बैक्टीरिया से भी बच सकते हो, और अपने इस क्रियाओं के माध्यम से, इन सम्यक क्रियाओं के माध्यम से आप जीव हिंसा से भी बच सकते हैं और एक पुण्य आश्रम कर सकते हैं। अगर जीवों के घात से बचना है तो पानी छान करके पीना, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, और साथ में जमी कंद जो है वो तो जैनियों को छोड़ना ही छोड़ना चाहिए। मांस भक्षण का तो मैं कहता ही नहीं कि हो ही नहीं सकता कि हम जैन हैं तो, लेकिन जहां मांस भक्षण बनता है वहां पर भी नहीं खाने का संकल्प और फिर नियम लेना चाहिए। पहले अगर नियम नहीं है तो संकल्प लें, और अगर संकल्प पूर्वक कि हम कभी भी किसी ऐसी होटल में नहीं खाएं जहां पर मांस भक्षण बनता है, या मांस भक्षण का मतलब मांस का भोजन वगैरह बनता है, क्योंकि उन रसोइयों को तो थोड़ी पता है कि जैन साहब आएंगे और भोजन करेंगे, और वे रसोइये तो जो कलछी या डोलची या जो भी है वो दाल में डाली, वही वो जो है वो उसमें नॉन वेज वाले में भी डाल देते हैं, जिसमें वो सामान रखा है वो उनका कोई उन्हें विवेक विचार नहीं होता है। तो इस कारण से जो है वहां का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ये विवेक विचार, ये भी तप है एक तरह से, कि अगर हम ये नियम लेते हैं, इस नियम करना ये क्या है, ये तप है। ये अगर छान कर पानी पीने का नियम, ये अपने आप में तप है। रात्रि भोजन नहीं करना तप है। जमी कंद नहीं खाना, ये भी तप के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें जो है जो हमारे जैनाचार के अनुकूल हैं। लोग देखिए पहले जब भोजन करते थे, जब हमारी दादी जो शोध का खाना बनाती थी, तो 2 दिन के 3 दिन के मसाले कूटे हुए उनको उपयोग में लेती थी। आज अब हम ये सारी चीजें, हाथ धोना और ये सारी चीजें जो है वो अब हमें जो है वो हमारा दिमाग वहां रिकनेक्ट होता है कि वाकई जो है जैन चरणान योग इन सब चीजों की बारीकियों से भरा हुआ है, कि किसी जीव को किस तरह से जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया है, कैसे माताएं बहनें भोजन बनाएं, और वो भोजन किस तरह से परोसा जा रहा है, ये सारा भी बहुत ही, अगर हमें सीखना है तो किसी भी महाराज के जहाँ चौके लगते हैं वहां जाकर के, और हमें देखना चाहिए कि वाकई जो है वो भोजन कैसा होना चाहिए, और किस विधि से, कैसे अहिंसक वृत्ति से, कि किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचा करके
हिंसा नहीं करके, और कैसे भोजन हमारे घर का होना चाहिए। ऐसा सुपाच्य भोजन, स्वादिष्ट भोजन और बिना हिंसा वाला अहिंसक भोजन जो है हम सभी जैनियों को करने का संकल्प पूर्वक नियम लेना चाहिए। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो नियम से हमारा मन जो है वो धर्म में और लगेगा। जो लोग इस तरह के भोजन करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, जमीकंद आदि को खाते हैं, उन्हें धर्म भी, जिनवाणी भी नहीं सुहाती है, और वो इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे, उनके प्रीति ही नहीं आएगी जब तक कि अंतर में ये नियम हम नहीं लेंगे। तो ये सही समय है प्रतिदिन में, तो पहले भी मैंने बोला है कि आज उत्कृष्ट दिन है, हम चर्चा कर रहे हैं शक्ति तप की, तो आज हम कोई ना कोई एक तप का नियम लेकर के, चलो नियम नहीं संकल्प लेकर के यहाँ से उठें कि हम आज ये संकल्प लें, 1 दिन का लें, 2 दिन का लें, चाहे फिर आप उसको बढ़ाएं, जैसे आपकी वो वृत्ति हो और आपको लगे कि हाँ इसको करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है, छान के पानी पीऊंगा तो कोई नुकसान तो नहीं है, तो जरूर जो है वो छान कर पानी पीने का अभ्यास हमें करना चाहिए। और ऐसे ही जमीकंद आदि का त्याग करने की वृत्ति जैन है तो उसके अनुसार आचरण करने की, और शुद्ध सात्विक भोजन खाने की, जो तामसिक नहीं हो, जो पचने में भी जो है दिक्कत करे, ऐसा भोजन हम जो है नहीं करें तो ज़्यादा बढ़िया है, जिससे हमारा मन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन धार्मिक वृत्तियों में, धर्म चर्चा में लगेगा, तो फिर जो है इसका उपयोग भी ज़्यादा होगा। इसलिए भूख से कम खाएं, जितनी जरूरत है उससे कम खाएं। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं जितनी आपको भूख है उससे भोजन जो है कम लें, ताकि आपको जो उदर से संबंधित पेट के जो रोग हैं, चाहे वो टमी बढ़ना, मोटापा होना, और क्योंकि सारा सिस्टम जो है हमारा ये पेट के थ्रू ही चलता है पूरे शरीर का, तो पेट की जो रोग है, उदर रोग है, वो उदर रोग नहीं होंगे तो नियम से तो जो है हमें हमारे परिणाम बहुत शांत रहेंगे, हम धर्म मार्ग में लग पाएंगे, ज़्यादा धर्म सुहाएगा और ज़्यादा स्वाध्याय, पूजन, पाठ, चिंतन इसमें अपना मन लगेगा। सो अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, और अगर आपको देखिए विषयों के प्रति जो भी रुचि है उसको तोड़ने के लिए कुछ न कुछ अटपटे नियम लेना है ना, नियम लेकर के फिर करना। कई बार हम गृहस्थ हैं तो हम नियम ले सकते हैं। देखिए आप अगर डेली नमक छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में नमक की जरूरत है, लेकिन अगर आप सप्ताह में 1 बार नमक छोड़ देंगे, 1 बार कोई हल्दी छोड़ देगा, 1 बार कुछ मिर्च छोड़ देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है बॉडी को। लेकिन हाँ कि हमने हमेशा छोड़ दिया तो हो सकता है कि बॉडी पहले से हैबिचुअल वैसी है, तो हमें ऐसा भी नियम जो है अष्टमी या चतुर्दशी के दिन या 7 दिन में 1 बार में ये नहीं खाऊंगा, तेल नहीं खाऊंगा, घी की बनी हुई चीजें नहीं खाऊंगा, इस तरह का नियम भी जो है हमें लेना अंतर में चाहिए। रस परित्याग, जो रस है उनका भी जो है त्याग अंतर में करें, कि कभी जो है वही घी तेल का या जो मीठे का त्याग कर दिया, इस तरह का जो है रस त्याग का। शरीर को तपाना, इसका नाम है काय क्लेश। काय क्लेश मतलब शरीर को दुख देना नहीं है ना, काय क्लेश करके मतलब शरीर को तपाना है, कि शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसको तोड़ना, उसका नाम काय क्लेश है। और देखिए आगे देखिए विभक्ति शय्यासन है, फिर है प्रायश्चित, अंतरंग, ये सब बाह्य कहलाते हैं, ये हमें दिखाई देते हैं। लोग जब ये तपस्या करते हैं तो ये तप दिखाई देते हैं, तो इस कारण हम उनके तपस्वी होने का एहसास कर लेते हैं कि हाँ भाई ये तपस्वी है, कि इसने जो है उपवास किए हैं, 5 दिन के उपवास किए हैं। अपने यहाँ देखिए दुबई में जब पर्युषण पर्व होता है तो कई लोग 10 उपवास करते हैं, 5 उपवास करते हैं, लेकिन अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इन उपवासों के साथ जो है आगे मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य हमको समझना चाहिए, कि हमारा उद्देश्य एकमात्र जो है उस उपवास को करके विषयों की आशा को छोड़ करके और अंतर में बढ़ने की आशा, आत्मा में लीनता बढ़ाने की, कैसे आत्मस्वरूप हो, आत्मोन्मुख हो, स्वोन्मुख हो, ऐसी प्रवृत्ति करना, तो वो उपवास का फल है। और प्रायश्चित भी एक तरह का तप है। देखिए मुनिराज तो अच्छे से प्रायश्चित करते हैं, ये उत्कृष्ट शास्त्र से देखा जाए तो 12 तप मुनिराजों की अपेक्षा से कहे गए हैं, लेकिन हम भी तो सीखें ना, हमें भी तो मुनिराजों जैसा बनना है कि नहीं। मुनि, क्योंकि मुनिराज बनने पर ही मोक्ष मिलेगा, बिना मुनि बने, बिना घर बार छोड़े तो मुक्ति संभव नहीं है।
तो सम्यक दर्शन तो हो जाएगा घर में रहते हुए, लेकिन मुक्ति तो जो है घर बार छोड़ने से, शरीर के प्रति राग छोड़ने से मिलती है। तो इस कारण से जो है ये करना ही है, ये हमें अंतर में दृढ़ प्रतीति होनी चाहिए कि इसके कारण करना है। मुनिराज जब कहीं जाते हैं आहार आदि में, कोई अशुद्धि समझ लीजिए कोई व्यवधान पड़ जाता है, कोई उनसे भी स्खलन हो जाता है, तो आचार्य श्री के सामने आकर के और बिना किसी झिझक के और बोलते हैं साहब आज मेरे से ये गलती हो गई, मेरा ऐसा परिणाम रहा और मैं नहीं चाहते हुए भी इस तरह के परिणाम मेरे हुए हैं। उस परिणाम पे आचार्य का ये कर्तव्य होता है कि वे उनको जो है कुछ न कुछ प्रायश्चित विधि के द्वारा शुद्धि करते हैं और कुछ न कुछ उन्हें बोलते हैं कि भाई अगले दिन उपवास करो या ऐसा कुछ करो, इस तरह के परिणाम आए हैं तो ऐसा कुछ वो उनको निर्देश देते हैं और इस तरह से प्रायश्चित के माध्यम से वे शुद्धि करते हैं। हम श्रावकों को क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि हमें भी प्रायश्चित रखना चाहिए और डेली हमें तो प्रायश्चित लेने की जरूरत है। एवरी डे वी हैव टू से सॉरी। तो किसको बोले सॉरी? तो कह रहे हैं कि 6 काय के जीवों के प्रति डेली हमें क्षमा मांगनी चाहिए। पुराने समय में तो माताएं बहनें आलोचना पाठ पढ़ा करती थी और आलोचना पाठ में ये पूरी गलतियां लिखी हुई हैं, लेकिन होता क्या था, माताएं बहनों को वो रट जाता था और वो पढ़ते जाते थे और वो गाते भी जाती थी और झाड़ू ले आग बुहारी है ना, चीटी आदि की जीव विदारी, लेकिन वहीं वो खुद मारे भी जा रही हैं और बोले भी जा रही हैं। तो बोल तो रही है मैं जीवों की मैंने बहुत वो की और फिर भी मार भी रही हैं। तो वहां पर ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि जब आलोचना पाठ हमें डेली एवरी डे कम से कम सोने से पहले अगर नहीं पढ़ पाते हैं पाठ, तो सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव रख करके और 4 तरह के आहार का त्याग करता हूं ऐसा नियम लेके सोएं। तो आप सोचिए कि नियम से अगर कहीं रात्रि में मृत्यु हो गई है ना, आयु कर्म पूरा हुआ और मृत्यु हो गई, तो आपके 4 तरह का आहार का त्याग है। समाधि का कम से कम कुछ आंशिक पुण्य तो लगेगा, संलेखना की भावना होने के कारण कुछ पुण्य तो उससे जो है वो आपको संचित होगा और सुगति मिलेगी। तो हम बच्चों से भी जब आप सो ही रहे हैं, 11 बजे आप सो ही रहे हैं, तो आप ये नियम हम सब संकल्प करके कि भाई अब जो 11 बजे के बाद अब जो मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, अब मेरे चारों तरह का आहार का त्याग है। अब सीधे सुबह उठ करके देव दर्शन करना अगर उपलब्ध है तो देव दर्शन करें, नहीं तो 9 बार नमोकार पढ़ करके और फिर जो मैं अपनी दिनचर्या जब शुरू करूंगा तभी आहार जल ग्रहण करूंगा। इस तरह की भावना ऐसा संकल्प करके फिर जो है 9 बार नमोकार मंत्रादिक का जाप करके अगर सोएंगे तो कोई बैड ड्रीम्स नहीं आएंगे, कोई बुरे सपने भी नहीं आएंगे और बहुत शांत चित्त से बिना है ना नींद की गोली खाए आपको अच्छी नींद आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सो अगर अच्छी नींद भी लेना है तो उसके लिए भी जो है हमें अपने पंच प्रभु को जपना है और पंच प्रभु का नाम हमें लेना है, संकल्प लेना है कि जो 4 तरह के आहार हैं उन चारों तरह के आहार का त्याग है। सभी जीवों के प्रति मेरी क्षमा भावना है, दिन भर जितने मैंने जीवों की विराधना की है उन सभी जीव मुझे क्षमा करें। इस तरह से अंतर में जो हमारे भाव होने चाहिए। तो आप परिणामों में ऐसी निर्मलता आएगी और धर्म नहीं हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन जीवों के परिणामों में निर्मलता होती है वे निर्भय होते हैं, वे सुखी होते हैं और वे परम आनंद को प्राप्त करते हैं। सो अब देखिए शरीर के प्रति आज चर्चा चल रही है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, इस तरह से जो है ये 6 आंतरिक तप भी कहे गए हैं। प्रायश्चित मतलब पश्चाताप करना, विनयवान रहना और वैयावृत्ति करना, मुनिराजों की हो स्वयं जो है साधर्मियों के प्रति 4 तरह के संग जो है ना, मुनि, श्रावक, श्राविकाएं, आदिकाएं, उनके प्रति जो है वो हमारी दया की भावना, उनकी सेवा की भावना रखना, ये वैयावृत्ति के अंतर्गत है। स्वाध्याय, स्व का अध्याय, अपने आत्म स्वरूप को जानना, वही उत्कृष्ट स्वाध्याय है। ध्यान, इसकी चर्चा अपन ने एक स्पेशल वर्कशॉप में की थी। 4 तरह के ध्यान है, उनमें परे जो है वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही सुख के कारण है और बाकी आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान जो है वो दुख रूप है, ऐसी चर्चा यहाँ। और फिर व्युत्सर्ग, इस तरह की 12 तरह के तपों की चर्चा यहाँ आती है।
तो आप देखिए तप के माध्यम से भी हमें जो है शरीर और विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग करना ही एकमात्र इसमें उद्देश्य है। एक बहुत ही उत्कृष्ट और अच्छा भजन है, फिर अपन ज्ञानेंद्र राय जी के भी एक भजन के माध्यम से इसको समझेंगे और आज की इस चर्चा को पूरा करेंगे। इसके बाद जो है वो बच्चों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा आज यहाँ पर भक्तामर जी का जो है वो प्रतियोगिता है, किस तरह से बच्चों ने इस लॉकडाउन के टाइम में भी जो है वो पूरा भक्तामर जी ग्रंथ जो है कंठस्थ किया है। तो आप सब बने रहें उन बच्चों के उत्साह के लिए कि इस तरह से जो है घर में, और सभी माता पिताओं के लिए भी जिन्होंने मेहनत करके अपने बच्चों को भक्तामर जी जो है पूरी शुद्धता से याद करवाया है, सभी के लिए आप जो है आज यहाँ पर बने रहें उनके उत्साह के लिए। चलिए भजन बहुत ही बढ़िया है। खाली पुद्गल पड़ा रह जाएगा जब चेतन अकेला उड़ जाएगा। खाली पुद्गल पड़ा रह जाएगा जब चेतन अकेला उड़ जाएगा। माटी के पुतले को तू क्यों सजाए, माटी के पुतले को तू क्यों सजाए रे, मल मल के साबुन और तिल लगाए रे, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। खाली पुद्गल पड़ा रह जाएगा, खाली पुद्गल पड़ा रह जाएगा जब चेतन अकेला उड़ जाएगा। जब शरीर में से आत्मा चेतन निकल जाएगा तो पुद्गल मतलब ये शरीर जो पुद्गलमय है वो वैसे ही पड़ा रह जाएगा। झूठे कुटुंबी पुरुष और नारी, भाई बहन पुत्र नर और नारी, एक पल में बिखर सब जाएगा। खाली पुद्गल पड़ा रह जाएगा, खाली पुद्गल पड़ा रह जाएगा जब चेतन अकेला उड़ जाएगा। स्वार्थ की नगरी से प्रीति लगाए, स्वार्थ की नगरी से प्रीति लगाए, माया और वैभव में पल पल गवाए, माया और वैभव में पल पल गवाए, विषयों में न निज सुख पाएगा जब चेतन अकेला उड़ जाएगा। विषयों में न निज सुख पाएगा जब चेतन अकेला उड़ जाएगा। खाली पुद्गल पड़ा रह जाएगा जब चेतन अकेला उड़ जाएगा। समता का स्वामी है ममता को तज दे, समता का स्वामी है ममता को तज दे, सच्ची लगन से तू आत्म को भज ले, सच्ची लगन से तू आत्म को भज ले, चिदानंद सहज सुख पाएगा। खाली पुद्गल पड़ा रह जाएगा, चिदानंद सहज सुख पाएगा। खाली पुद्गल पड़ा रह जाएगा जब चेतन अकेला उड़ जाएगा। खाली पुद्गल पड़ा रह जाएगा, विचार कर रह जाएगा और शरीर तो चेतन तो निकल के कहीं और चला जाएगा। लेकिन चेतन कहीं और जाए उससे पहले उसको हम इन 16 कारण भावनाओं से संपन्न कर दें तो अगले भव में जाकर के, अगले जो भी भविष्य के भवों में तीर्थंकर जैसी उत्कृष्ट पदवी मिले और फिर परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र।
चलिए आज हम जो है सीधे जिनवाणी स्तुति करेंगे और उसके बाद फिर जो है शुरू करेंगे। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। जिनवाणी के